So, hi guys, my name is Khushbu and welcome back to all of you to KC Updates. How are you all doing? I hope you are doing good, perfectly fine. And finally, today's topic is Marxism. If you are pursuing masters in literature एंड अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं तो हमारा जो MEG 5 है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी, जिसमें हमारा मार्क्सिज्म एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है मार्क्सिज्म का, जो कि आपको अटेम्प्ट करना है और उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आप क्वेश्चन में, ताकि जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल आउट कर सकें, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पर जो है राइटअप जो है उसका बना करके आ सकें, उसके लिए यू गॉट टू वॉच द फुल वीडियो। सो बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट्स जो है समझाने वाली हूँ कि जो मार्क्सिज्म था वो था क्या और लिटरेचर में उसका क्या रोल था, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनी एजुकेशनल वीडियो, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं मार्क्सिज्म की बात करूं तो मार्क्सिज्म एग्जैक्टली इन सिंपल वर्ड्स क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल थ्योरी। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थ्योरी है जो किसने दी थी? ये जो जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने, और उनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने मिल करके क्या किया था? एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में ये बुक लिखी गई थी और इस बुक में इन्होंने अपना जो भी कंसेप्ट था, जो उनके व्यूज़ थे, जिसको आगे जा कर के मार्क्सिज्म कहा गया, उसको जो है इसमें डिक्टेट किया और लोगों ने इसको पढ़ा और ये बहुत ज़्यादा जो है ये बुक जो है फेमस हुई। उसके बाद एक तरीके से रिवोल्यूशन जो है लाने की इन्होंने वर्ल्ड में कोशिश की, जो कि हुआ भी। काफ़ी हद तक इन्होंने चेंजेस लाना चाहे और आए भी। दो इनकी थ्योरी कम्प्लीटली जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके रीज़न्स जो है आगे हम जानेंगे और रीज़न्स रहे भी। चलिए, सो हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक्स की। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो जो मार्क्सिज्म था, जो कार्ल मार्क्स थे, वो क्या कहते थे कि दुनिया में ना जो कैपिटलिज्म है वो बहुत गलत है। अब आप कहोगे कि कैपिटलिज्म भाई है क्या, हमें तो पता ही नहीं है। तो कैपिटलिज्म बेसिकली होता है जो आज की डेट में, इफ़ यू आर डूइंग अ बिज़नेस या फिर आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? आपने कुछ कमाया, आपने अपनी फैमिली बनाई, ठीक है, उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को जो आपके पास है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहोगे जिसे आप ऐसा नहीं कहोगे कि सरकार से आपने ली है, सरकार ने आपको दी है, आपने अर्न करके वो प्रॉपर्टी कमाई है, वो आपकी प्रॉपर्टी, यानी कि इंडिविजुअल की, आपकी अपनी, ठीक है। फिर आप उसका कुछ भी करो, वो आपकी चॉइस है, दैट्स योर चॉइस, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। अब मार्क्स क्या कहते थे कि ये जो इंडिविजुअलिटी है ना, जो कैपिटलिज्म है, जहाँ पे जो रिच है वो तो रिच ही होता रहेगा, और जो पुअर है यानी कि जो लेबर क्लास है, उन्होंने इस तरीके से क्लासेस डिवाइड करके जो है दिखाने की कोशिश की लोगों को कि देखिए जो पुअर, अब पुअर से उनका मतलब क्या था? अब फैक्ट्री है, वहाँ पे भाई एक ओनर होगा, किसी न किसी की तो फैक्ट्री होगी, अब उसे काम कराने के लिए चाहिए तो है ना लेबर्स। तो अब मार्क्स क्या कहते थे कि जो बड़े लोग हैं यानी कि जो ओनर्स हैं, वो कैपिटलिज्म का फ़ायदा उठा करके उन मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उन पुअर पीपल्स जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और ये गलत है। तो इसीलिए वो कैपिटलिज्म को क्वेश्चनिंग करते थे, कैपिटलिज्म जो है वो गलत है। तो देन देर इज़ एन अनदर टर्म विच इज़ सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी के पास जो है बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, और वो जो है उसका अपना ही पैसा है, वो चाहे अपने बेटे को दे या वो उसका कुछ भी करे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए? सोसाइटी में सबको इक्वल इक्वल मनी जो है वो मिलना चाहिए, इक्वल इक्वल इक्वल, एकदम इक्वल, ठीक है। ये तो सोशलिज्म होता है। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म वर्ड आया मार्क्सिज्म से। मार्क्सिज्म में मार्क्स ने क्या किया? बेसिकली मार्क्स और एंगल्स दोनों ने, एक्चुअली इन दोनों का सबसे बड़ा रोल है इसमें, अकेले मार्क्स का नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो थे वो एंगल्स के व्यू से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसलिए कम्युनिज्म जो वर्ड है वो डिराइव हुआ।
तो कम्युनिज्म का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को भी उन्होंने अलग से मैनिफेस्ट करके एक नया वर्ड बना दिया कि ना तो कोई क्लास होनी चाहिए, ऊंचा नीचा, कास्ट बेस्ड जो भी क्लासेस जो बनी हुई सोसाइटी में ये होनी ही नहीं चाहिए। फिर मनी लेस सोसाइटी, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? मनी लेस। मनी लेस से मतलब वही कैपिटलिज्म वाला जो है वो अमीर ही अमीर है, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है भाई वो तो गरीब ही गरीब है, ठीक है ना। फिर आपका स्टेटलेस, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरा कंट्री तुम्हारा कंट्री है, सबको इक्वल इक्वल जो है वो डिवाइड किया जाए। और प्रॉपरली वो क्या कहते थे कि एक जो सत्ता जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, सरकार जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जो लोग होने चाहिए वो अच्छे खासे लोग होने चाहिए जो इस काम को जाने कि वो कैसे जो है डिवाइड करें उस प्रॉपर्टी को, या वो जो भी पैसा है उसको वो डिवाइड करें, कि वो कैपिटलिज्म जैसा ना दिखे। वो कहलाया बाद में जाकर के कम्युनिज्म। इसको बहुत ज़्यादा सोचा समझा जाना गया उनके इस कंसेप्ट को। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, क्लास स्ट्रगल, इसकी बात मार्क्सिज्म ने की। मार्क्सिज्म ने एक और बहुत बड़ी चीज़ बताई कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ना मटीरियलिज्म। उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की है, जैसे कि आपको एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में पता होगा, उन्होंने इसकी बात नहीं की है। मटेरियलिस्ट से भी ऊपर कुछ होता है, देयर इज़ अ ट्रांसडिसेंस ऑफ बियॉन्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, जो बोर्जियस हैं, बोर्जियस बोलते हैं रिच पीपल को, या फिर जो हाँ बोर्जियस रिच पीपल को बोलते हैं, तो प्रोलेटराइट्स बोलते हैं लेबर क्लास को। तो इन्होंने बोला बोर्जियस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं प्रोलेटराइट्स का। और ये मार्क्सिज्म में सबसे मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं मार्क्स। क्लास कॉन्शियसनेस की बात कैसे करते हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो सोशल बैकग्राउंड है ना, आपकी जो बेसिकली आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, जो सोशल जहाँ आप रह रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, ना कि आपकी कॉन्शियसनेस ये डिसाइड करती है कि आपकी क्लास क्या है। तो योर क्लास विल डिसाइड योर कॉन्शियसनेस, ना कि योर कॉन्शियसनेस विल डिसाइड योर क्लास। ये स्टेटमेंट जो है कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो मटेरियलिज्म यानी कि पैसे को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि पैसा ही सब कुछ है। इवन उन्होंने मनी के थ्रू और मटेरियलिज्म के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कहा, और ऐसा आगे जाकर के लिटरेचर में हुआ भी, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम मार्क्स को पढ़ क्यों रहे हैं लिटरेचर में। एक्चुअल में मार्क्स जो टॉपिक होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का, क्योंकि भाई पैसे की बात हो रही है, कैपिटलिज्म की बात हो रही है। बट लिटरेचर में ऐसा हम क्यों हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी मैंने बताया उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब देखिए बुक लिखी गई है तो सीधी सी बात है लिटरेचर में आ गए वो, चाहे नॉन फिक्शन में आए, ठीक है। अब लिटरेचर तो उन्होंने लिख दिया, अब क्या एवरी राइटर जो होते हैं वो सिर्फ लिखते ही रहते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ते हैं, हर एक राइटर दूसरे राइटर को पढ़ता है। तो जिस टाइम इन्होंने बुक लिखी थी उस टाइम पर अदर राइटर्स ने इनको पढ़ा, वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए, और मार्क्सिज्म का जो असर है वो उनके लिटरेचर पे भी पड़ा, ठीक है। इसलिए हम लिटरेचर में मार्क्स को पढ़ते हैं, उनका अपना रोल है। अब फॉर एग्जांपल किसी को क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, किसकी करनी है, मार्क्सिज्म की, सॉरी किसी को क्रिटिकल एनालिसिस करनी है किसी भी राइटअप की, कोई भी राइटअप है, कोई नॉवल है या कुछ भी है, तो मार्क्स क्या कहते थे कि भाई मार्क्स या फिर मार्क्सिस्ट जो बाद में जाकर के जिन्होंने मार्क्स के पद चिन्हों पे जो चले, उनके फुटप्रिंट्स पर जो चले, उन्होंने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं कि जिसने ये बुक लिखी है ना उसका सोशल बैकग्राउंड जानते हैं, उसकी क्लास जानते हैं, उसकी क्लास क्या है ना, क्योंकि मार्क्स क्लास की बात करते थे, ठीक है ना। देखते हैं वो कहाँ पैदा हुआ, किन कंडीशंस में रहा, क्या था उसके टाइम पे, कैपिटलिज्म में था वो, उसने क्या फॉलो अप किया, और इस तरीके से उसके व्यूज़ को, मतलब जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनके लिटरेचर्स को उस एरा में फिर बाकी राइटर्स ने देखना शुरू कर दिया। फिर एक कंसेप्ट निकल के आया लिटरेचर में मार्क्सिज्म का कि बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, जिसका आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी आता है इन शॉर्ट नोट, सुपरस्ट्रक्चर। अब बेस और सुपरस्ट्रक्चर होता क्या है, जब आपको पता ही नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट एट ऑल। तो देखिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, अब बेस और सुपरस्ट्रक्चर को आप बहुत बेसिक तरीके से ऐसे समझिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया,
ठीक है, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट जो है बन करके आया, अब उसको हमने बोला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो तो हो गया आपका बेस। भाई आप सपोज आप डबल रोटी लेकर आए मार्केट से या फिर आप कोई बिस्किट लेकर के आए, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किस तरीके से आप जो है वो कनेक्ट हो पा रहे हो, यानी कि अदर जो फील्ड्स हैं वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे बन रहे हैं, उससे रिलेटेड आइडियोलॉजीज़ क्या क्या हो रही हैं, बिलीव्स क्या हैं उससे रिलेटेड, कोई मूवी बनी, कोई बुक लिखी गई, ठीक है, तो वो तो आपका बेस हो गया। लेकिन जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो कॉन्क्रीट नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, बेस तो आपका कॉन्क्रीट होगा, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, बट सुपर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। सुपर स्ट्रक्चर में मार्क्स ने बोला आर्ट आ जाएगी, लॉ आ जाएगा, आपका जस्टिस आ जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, आइडियोलॉजी आ जाएगी, यानी कि बिलीफ, सेट ऑफ बिलीफ्स। आइडियोलॉजी मतलब क्या, सेट ऑफ बिलीफ्स। आपकी फैमिली भी उसमें आ गई, इवन कि फैमिली के इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई, एजुकेशन भी आपकी उसमें आ जाएगी, बिलीफ्स आ जाएंगे, फिलॉसफी भी आ जाएगी। सो बेसिकली उन्होंने बोला कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो अप करते रहते हैं। अच्छा, बेस के बिना सुपर स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं है। गिव इट अ थॉट दैट क्या आपका पेट भरा हुआ नहीं हो तो आप ड्राइंग पेंट करना चाहोगे, आप पोइट्री लिखना चाहोगे? नहीं लिखना चाहोगे, वेरी ऑब्वियस थिंग, ठीक है ना। सो दैट्स वाई उन्होंने बेस को सबसे प्रायोरिटी में रखा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया सुपर स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो बेस और सुपर स्ट्रक्चर में इस तरीके से बनता है। एंड मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से हिस्ट्री को उन्होंने समझने की बात की मटेरियलिज्म के थ्रू, कि आप मटेरियलिज्म के थ्रू जो है हिस्ट्री को समझो, है ना। और उन्होंने बात की कि रिलेशनशिप्स जो है वो लिटरेचर और सोशल क्लास बैकग्राउंड के बीच में कैसे जो है हम पता कर सकते हैं, इसलिए हम मार्क्सिज्म को लिटरेचर में पढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था डायलेक्टिक थ्योरी, जो कि मार्क्स ने ही दी थी। एंड मार्क्स ने बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस से ही हैड दिस कनिंग माइंड कि उन्होंने क्या किया, देयर वाज अ थ्योरी ऑफ सम पर्सन नेम्ड हेगल, जो कि एक फ़िलासफ़र थे। उनकी थ्योरी को पढ़ करके, उसको रिवर्स करके, अपने कंसेप्ट्स को उनमें ऐड ऑन करके हमें समझाया कि किस तरीके से हम दुनिया को समझ सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि हेगल जो थे, उनकी वो जो फिलोसोफर थे, उनकी थ्योरी थी, उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड को समझने की कोशिश की थी डायलेक्टिकल थ्योरी से। और इसका मतलब क्या था, उन्होंने क्या समझने की कोशिश की थी, उन्होंने बियॉन्ड समझने की कोशिश की थी, माइंड और स्पिरिट को। उन्होंने मटीरियलिज्म को अप्लाई नहीं किया था वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मटीरियलिज्म का अपोजिट क्या होगा, स्पिरिट और माइंड, है ना, जो बियॉन्ड हो गया। तो उन्होंने उसके लिए इस थ्योरी को लगाया, जिस थ्योरी को मार्क्स ने मटेरियलिज्म के लिए लगा दिया, दुनिया को समझने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए, क्लास को समझने के लिए, और बेसिकली ये कह सकते हैं कॉन्शियसनेस को समझने के लिए उन्होंने, हेगल ने अप्लाई किया था इस थ्योरी को, और मार्क्स ने इसको अप्लाई किया मटीरियलिज्म को समझने के लिए। तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि भाई फिलॉसफी जो होती है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना। एक आइडियलिस्ट होती है और एक आपकी मटीरियलिस्ट होती है, ठीक है। अब आइडियलिस्ट कौन होते हैं, जैसे एरिस्टोटल हो गए, आपके प्लेटो हो गए, उन्होंने बिलीफ्स कुछ दे दिए अपने, हमने कहा ठीक है मान लिए तो मान लिए, ठीक है, बिलीफ्स हो गए उनके, या उन्होंने कोई थ्योरी दे दी अपनी। तो और थ्योरी भी कैसी थ्योरी, मटीरियलिज्म से रिलेटेड नहीं है वो, है ना। आइडियलिस्ट यही तो बात करते हैं कि कोई एक आइडियल वर्ड से आप समझ लो कि कोई दूसरी ही दुनिया है जो बेसिकली चेंज नहीं होती है, परमानेंट है, और इस तरह के जो बिलीफ्स हैं वो आइडियलिस्ट में आते हैं, जिनको प्लेटो जो है सबसे बड़ी थ्योरी जो प्लेटो ने दी है, और आपके कोर्स में एक क्वेश्चन है प्लेटो। अच्छा, अब मटीरियलिस्ट में उन्होंने, जो कि इनका डिपार्टमेंट था मटीरियलिस्ट, उन्होंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला उन्होंने कहा कि मैकेनिकल मटीरियलिस्ट भी होते हैं। मैकेनिकल मटीरियलिस्ट वो होते हैं जो न्यूटोनियन फिजिक्स को फॉलो अप करते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स क्या है कि चीज़ें पहले से प्री डिटरमाइंड है, भाई अर्थ जो है वो घूमती रहती है, इट्स जस्ट दैट कि आप एक दिन बैठ जाओ और रिसर्च करने लग जाओ तो आप पता कर लोगे, लेकिन आपके पता करने से तो नहीं हो रहा, वो तो ऑलरेडी हो रहा है। आसमान नीला है तो है, क्यों है, क्या है, कैसे है, यू नो। सो साइंस की डिस्कवरी एक्चुअली ऐसे ही तो हुई है, ठीक है ना, कि चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, फोर्स ऑलरेडी है, लगता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा से ही था, इट वॉज प्री डिटरमाइंड, आपके पता करने से वो नहीं हुआ। सो उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल मटीरियलिस्ट। तो मार्क्स कहते हैं उसकी भी बात नहीं करते हैं। मार्क्स
ने फिर मटीरियलिस्ट को दूसरे पार्ट में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने कहा डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, डायलेक्टिकल प्रोसेस जिसमें फॉलो अप होती है। डायलेक्टिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्कशन हो करके, जो कि बहुत जेन्युइन और प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट है पर वो तरीके से हो रहा है और वो दो अपोजिट साइड से हो रहा है, यहाँ से कोई बोल रहा है, यहाँ से कोई बोल रहा है, एंड देन उनके कंक्लूजन से कुछ निकल करके आया है। इस तरीके से उन्होंने मटीरियलिज्म को समझने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने क्या थ्योरी निकाली, उन्होंने बोला थीसिस, अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन एंटीथीसिस, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन सिंथेसिस, जिससे मिलकर के एक न्यू थीसिस बन गई, जिसको हमने सिंथेसिस बोला। ठीक है ना। अब ये हमने डायलेक्टिकल प्रोसेस की बात की, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या होता है, जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है ये कहाँ जाके रुकती है, इट लीड्स टू एन इनफाइनाइटली रिच सेंशुअस मैनिफेस्टेशन। इसकी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, डायलेक्टिकल प्रोसेस की इंपॉर्टेंस कितनी है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो हमें डेली टू डेली हो रहे होते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ निकाल लेते हैं। अच्छा, मार्क्स क्या कहते हैं, जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, दे आर नॉट कॉन्क्रीट समथिंग एट ऑल। आप डेली जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ आइडिया जो है निकाल लोगे, उसको हमने एब्स्ट्रैक्शन का नाम दिया। यानी कि क्या, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस दैट ऑल आइडियाज़ एग्जिस्ट ओनली इन सो फार, all ideas exist only in so far as they are abstractions from objective experiences. So जो हम फील कर रहे होते हैं, जो हम एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव जैसा कुछ नहीं है, जो कि प्लेटो कहते थे। सब्जेक्टिव जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। तो इन्होंने बोला आप क्या करो, इन आइडियाज़ को समझने की कोशिश करो, ये जो आइडियाज़ आप निकाल रहे हो उनको समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे आप, देखो आप हिस्टोरिकली समझ सकते हो उसको, जिस टाइम पीरियड में ये आ रहे हैं, ठीक है ना। सपोज प्लेटो के टाइम पे जो आइडियाज़ थे उनको हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करो कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, है ना। वो सिंपली मतलब वो कॉन्क्रीट लेवल पे बात करते हैं। वो मार्क्स का ये था कि वो हवा में बात नहीं कर रहे थे, कि वो उन्होंने मटीरियलिज्म को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया था इस तरीके से। एंड फिर आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली आप डिटरमाइन कैसे कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो जो रिसोर्सेज वो पर्सन यूज़ कर रहा था। अगर लिटरेचर में बात करें तो लिटरेचर जो उसने लिखी, उस पर्सन की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी, आप पता कर सकते हो डेफिनेटली। ऐसे ही आप क्या पता कर सकते हो कि इकोनॉमिकली हो गया, आपका हिस्टोरिकल हो गया, आप सोसाइटी, आप उसकी क्लास क्या थी, है ना, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आप सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आइडियाज़ को जो डिटरमाइन कर सकते हो। आइडियाज़ कहाँ हुए एब्स्ट्रैक्ट, बाद में जाके उन्होंने बोल दिया, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लॉ हो गया, आप जस्टिस की बात कर ली इन्होंने, तो लॉ का जो एग्जाम्पल है, अगर हम उसको लें, आर्ट का एग्जाम्पल, किसी का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सर्टेन फिनोमेना एंड बाय द सोसाइटी, टाइम पीरियड एंड इकोनॉमिक। तो अगर हम लॉ को भी हम समझ सकते हैं, तो सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, अगर आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट बोल भी रहे हो तो उसको आप कॉन्क्रीट लेवल पर समझने की कोशिश करो। एवरीथिंग इज मटीरियलिस्टिक, देयर इज नथिंग बियॉन्ड, दैट्स व्हाट ही मेंट। नाउ एक पॉइंट हमने कवर करना था, दैट वाज कि क्या था जब उन्होंने बोला मार्क्स ने कि कैपिटलिज्म के वो अगेंस्ट थे और कम्युनिज्म के वो सपोर्ट में थे। कम्युनिज्म तो उन्होंने ही बनाया था बेसिकली, तो क्या वो क्यों नहीं इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाए। सी देयर वाज अ नेगेटिव फीडबैक, जो आप बहुत कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर सबको बराबर ही मिलना है जो उन्होंने बोला, तो बेसिकली सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो गया कि फिर कोई मेहनत ही क्यों करेगा, क्योंकि जब सबको बराबर देना है, सरकार तो सबको बराबर देने वाली है। तो येस, उसका ड्रॉबैक था डेफिनेटली। प्रॉफिट भी हम सब देख पा रहे हैं, क्योंकि द रियलिटी इज़ कि पास्ट में कितना कुछ ऐसा हुआ है कि स्लेवरी एंड ऑल, समझ रहे हो आप। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना ये जो है फिनोमेना निकाला था। बाद में कई मार्क्सिस्ट और भी आए हैं जो हमारे कोर्स में भी हैं, जिनको आपको पढ़ना है। So that was all about Marxism, and just let me know if you like the video, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will upload the PDF on my Telegram link. You can download from there, and you can ask me anytime any questions regarding MEG 05. Thank you so much. Meet you in the next video.